अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। मैं कैश बुक के लेक्चर 2 के साथ अभी आपके पास हूँ। तो कैश बुक का हमने लेक्चर 2 रिकॉर्ड करना है। लेक्चर 1 आपको पहले दे चुके हैं, उसमें हमने आपको कैश बुक के बहुत ही आसान सवाल करवाया था। ये भी सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस है। अब इसमें हम क्वेश्चन में चलते हैं। आपको पता है कि कैश बुक के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। कैश अगर आएगा तो हम कौन सी साइड में लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में। कैश अगर जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। जिसने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो पहले लेक्चर 1 की वीडियो देख लेता है कि इसको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। फिर हम डिसाइड करते हैं कैश कॉलम में आएगा पैसा, बैंक कॉलम में। अगर डीलिंग ऑफिस से हो रही तो कैश कॉलम में, अगर पैसा बैंक में आ रहा तो बैंक कॉलम में। इसी तरह का कैश जाने वाले पेज में अगर पैसा ऑफिस से गया तो कैश कॉलम में, पैसा अगर बैंक से गया तो बैंक कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा मेरे पास देखें, सवाल पढ़ते हैं हम। अली ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1। इसमें डिस्काउंट का कॉलम अभी नहीं है, डिस्काउंट में अभी नहीं करवा रहा, इसलिए डिस्काउंट का कॉलम मैंने नहीं बनाया। अदरवाइज कैश और पोस्ट रेफरेंस के बीच में डिस्काउंट का कॉलम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे। अली ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1, 2020। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख। मिस्टर अली क्या कर रहे हैं? कारोबार शुरू कर रहे हैं कितने से? 4 लाख से। तो कारोबार शुरू किया जाए तो पैसे कारोबार में आते हैं। जब भी कैश इन्वेस्टमेंट होगी कारोबार में कैश इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसको हम कौन से पेज में लिखेंगे? रिसिप्ट पेज में। डेट क्या मेरे पास? जनवरी 2। रीज़न में क्या लिखूंगा? कैपिटल। कैपिटल बंदे का ओनर का नाम क्या है? अली। कैपिटल अली। कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं इसको? कैश आया, ऑफिस में आया, इसलिए कैश कॉलम में लिखूंगा 4 लाख। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड में हो गया हमारे पास। कैश कॉलम में कितना? 4 लाख। उसके बाद क्या मेरे पास क्या है? पेड सैलरीज बाय कैश 15,000। तो इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करना है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। पैसा क्या हो रहा है मेरे पास से? जा रहा है। सैलरी पे करी ना हमने, तो कौन से पेज में लिखूंगा मैं? पेमेंट पेज में। डेट क्या डालूंगा मैं? जनवरी 2। अच्छा, ये जो काम हुआ है जनवरी 1 को हुआ था। ठीक है, कारोबार शुरू कब हुआ था? जनवरी 1 को। ओके, पेड सैलरीज बाय कैश 2 तारीख को पैसे पे किए हमने, तो पेमेंट पेज में डेट क्या लिखूंगा? 2 जनवरी। रीज़न क्या लिखूंगा मैं? सैलरीज एक्सपेंस। कैश किया है, किस वजह से कैश किया है? सैलरीज की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सैलरीज एक्सपेंस। कॉलम कौन सा सिलेक्ट करूंगा? पैसे कहाँ से गए? ऑफिस से गए या बैंक से गए? तो ऑफिस से गए, इसलिए मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा उसको? कैश कॉलम में। ठीक है जी, नेक्स्ट। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक 22,000। एक कस्टमर ने क्या किया? पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा करवाए 22,000 रुपये। तो पहले डिसाइड करो कैश आ रहा है जा रहा है? कैश आ रहा है क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट जमा करवाएं बैंक में। तो पैसा आ गया, इसलिए कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं? कौन से साइड में लिखूंगा? रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में कौन से कॉलम में? क्या ऑफिस में कैश आया है? लिखा हुआ डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब पैसा कहाँ पर आया? बैंक में आया। क्लियर? तो कौन से पेज में लिखूंगा उसको मैं? बैंक कॉलम में। ठीक है, यहाँ इसकी अमाउंट करते हैं आप 2 लाख रुपए कर दें। ठीक है, तो डेट क्या डालूंगा मैं यहाँ पर? जनवरी 4। जब कोई कस्टमर पैसे जमा करवाते हैं तो हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं हम? अकाउंट रिसीवेबल। कैश इंक्रीज हुआ, कैश डेबिट हुआ, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो मैं रीज़न क्या लिखूंगा यहाँ पर? अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अब कॉलम कौन सा आएगा हमारे पास? पैसे बैंक में गए हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में हुआ, इसलिए मैं बैंक कॉलम में लिखूंगा। कितना है? 2 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या है हमारे पास? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। उधार में माल बेचा है तो ये नहीं आएगा। कैश बुक में सिर्फ वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद ने क्या लिखा हुआ है? नंबर्स। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन इसलिए आती है कि इसमें सिर्फ कैश का लेना देना रिकॉर्ड करते हैं। कैश इंक्रीज हुआ तो लिखेंगे, कैश डिक्रीज हुआ तो लिखेंगे। उधार में जो लेन देन होता है, क्रेडिट में जो लेन देन होता है, उसमें ना ही कैश इंक्रीज होता है ना ही कैश डिक्रीज होता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हम कैश बुक में। वो स्पेशल जर्नल में जाता है, परचेज जर्नल में। ओके, जनवरी 6 में क्या विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर प्राइवेट यूज़। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि मालिक ने पैसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से। तो जब कैश निकाला है तो कैश डिक्रीज़ हो गया,
तो हम कौन से पेज में काम करेंगे, पेमेंट पेज में। डेट क्या लिखूंगा मैं इसकी, जनवरी 6। रीज़न क्या लिखूंगा, जब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसे निकालते हो तो हम बोलते हैं इसे ड्राइंग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ड्राइंग। और कॉलम कौन सा सिलेक्ट करूँगा मैं, बैंक कॉलम। कितनी अमाउंट आ गई, 8000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 30,000, ऑन क्रेडिट 10,000। कैश पे 30 बेचा, उधार पे 10 बेचा है, तो हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कैश मेरे पास इंक्रीज कितने से हुआ, 30,000 से। तो कौन सा पेज सिलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट पेज। डेट क्या हमारे पास, जनवरी 11। रीज़न क्या मैं लिखूंगा, मर्चेंडाइज बेची इसलिए मैं सेल्स रीज़न लिखूंगा, ठीक है। कहाँ पर कैश आया, बैंक का जिक्र नहीं, इसका मतलब कैश ऑफिस में आया है। तो कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं, कैश कॉलम में। ये कैश कॉलम में आ गया। परचेस जनवरी 15 को क्या हो रहा है देखें आप, परचेस मर्चेंडाइज ऑन कैश 14,000, ऑन क्रेडिट 12,000। मर्चेंडाइज पे करी हमने, कैश पे 14,000, उधार पे 12,000। तो यहाँ पर से वो सिर्फ कैश डीलिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो लिहाजा ये परचेस मर्चेंडाइज ऑन कैश रिकॉर्ड करेंगे, ऑन क्रेडिट जो उधार में वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कैश हमारे पास से ना ही आया ना ही गया। डेट क्या लिखूंगा मैं, जनवरी 15। रीज़न क्या लिखूंगा मैं, परचेजेस, ठीक है जी। कहाँ से डीलिंग हो रही है, ऑफिस से डीलिंग हो रही है, बैंक का कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 30,000, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ पेड रेंट एक्सपेंस बाय कैश 15,000, एंड इसको बाय चेक कर दें। क्या कर दें इसको आप, बाय चेक। तो रेंट एक्सपेंस पे किया आपने कैश के ज़रिए 15,000, और चेक लिख के दिया 12,000। तो पहले तो डिसाइड करोगे पैसा आ रहा है जा रहा है, पेड कर रहे हैं इसका मतलब पैसा जा रहा है, जब भी परचेज होगा या पेड होगा इसका मतलब पैसा जा रहा है। तो डेट क्या डालूंगा मैं, जनवरी 19। और रीज़न क्या लिखूंगा मैं, क्या परचेज क्या कर रहे हैं हम, रेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं ना 19 जनवरी को, देखें आप। तो रीज़न क्या लिखूंगा मैं, रेंट एक्सपेंस। बाय कैश, कैश कॉलम में कितने लिखूंगा, 15,000, और चेक के जरिए कितने दिए, 12,000। तो बैंक कॉलम में कितने लिख दूंगा मैं, 12,000, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक 14,000, यूटिलिटी बिल्स बाय कैश 5,000। सैलरीज पे कर रहे हैं बाय चेक 14,000 की। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा डेट में, 22 तारीख। रीज़न क्या है, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा, कैश ऑफिस से कितना गया है, 14,000, और बैंक से कितना गया है, 5,000। सॉरी, बैंक से 14,000 किया है, ऑफिस से कितना गया है, 5,000। देखिए बाय चेक 14,000 है ना, बाय कैश 5,000। तो ऑफिस से कितना गया है, 5,000, और बाय चेक कितना गया है, 14,000, ठीक है। अच्छा, सैलरी ये जो 5,000 यूटिलिटी बिल है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे हम 22 जनवरी को। क्या लिखेंगे, यूटिलिटी बिल्स या यूटिलिटी एक्सपेंस, और कैश कॉलम में कितने लिख दूंगा मैं, 5,000 लिख दूंगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। आपके सैलरी एक्सपेंस 14,000 रुपये बाय बैंक चेक के जरिए दिया था, तो बैंक कॉलम में 14,000 रुपये सैलरी एक्सपेंस लिख दिया। यूटिलिटी बिल बाय कैश 5,000 है, तो यूटिलिटी बिल और कैश कॉलम में 5,000, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज पे कर रहे हैं बाय चेक। तो डेट क्या लिखूंगा मैं, 25 जनवरी। रीज़न क्या है, सैलरीज एक्सपेंस। अब कॉलम कौन सा सिलेक्ट करूंगा मैं, पैसे जा रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं, बैंक से। तो कौन से कॉलम में लिख दूंगा, बैंक कॉलम में, ठीक है। 10,000 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला सेट कर दूंगा।
ओके, तो हम कैश कॉलम को प्लस करेंगे, ये पूरी अमाउंट प्लस की तो कितना आ गया 4,30,000। तो यहाँ 4,30,000, फिर इसमें से जो पैसे गए उसमें इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो जो अमाउंट बचेगी वो कितना बैलेंस शीट ही बचा 3,65,000। ये इंक्रीज का पेज है तो इसको हम प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा 4,30,000 उसमें से ये सारी पेमेंट्स को हम क्या कर देंगे माइनस, जो पैसे बच जाएंगे उसमें क्या नाम देंगे बैलेंस शीट ही। कैश कॉलम को कैश कॉलम से कंपेयर करेंगे, बैंक कॉलम को बैंक कॉलम से कंपेयर करेंगे। बैंक में के टोटल कितने पैसे आए 200,000, 2 लाख रुपए, उसमें से ये माइनस करेंगे उसकी पेमेंट्स को, तो पैसा कितना बचा 1,56,000। जो आया उसको प्लस करेंगे, जो गया उसमें से जो आंसर प्लस का था उसको माइनस कर देंगे। तो ये बैलेंस सी डी यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बैलेंस बी डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये टोटल कर देंगे हम, सारे कॉलम प्लस होंगे, टोटल करते वक्त ये भी प्लस कर देंगे हम, 2 लाख आ जाएगा। इसका भी कितना आंसर आ जाएगा 2 लाख, जैसे टी अकाउंट में हम करते हुए आते हैं बैलेंस सी डी बी डी करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।